का नाम से पहले हम उसकी उपाधि लगाएंगे। ये जैसे वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, अगर कुछ नहीं है तो श्री, श्रीमान, माननीय, आदरणीय, ये हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम आदरणीय, मान्यवर, श्री, आचार्य, जो भी है, हम सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करेंगे संबोधन के रूप में। उसके बाद नाम पूरा लिखेंगे। जो भी नाम है श्री कृष्णचंद्र शर्मा जी, तो वो यही लिखा जाएगा, प्रोफेसर कृष्णचंद्र शर्मा जी। उसके बाद पुस्तक का नाम और उसके बाद पृष्ठ संख्या, तदुपरांत पुस्तक कहां से प्रकाशित हुई और फिर प्रकाशन वर्ष, ईस्वी में है तो ईस्वी में, और यदि अगर वह विक्रमाब्दी में है तो विक्रमाब्दी लिखा जाएगा। ये स्पष्ट रहेगा, जैसे 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगर शताब्दी में हुई तो वो हम उसमें विक्रमाब्द लिखेंगे। नेक्स्ट, संपादित पुस्तक है तो उसमें भी यही क्रम रहेगा, लेकिन संपादक और भी हो सकते तो उनके नाम भी इसी क्रम में लिखे जाएंगे। और लेख है तो लेख विशेष को हम उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके और उसके साथ में उस लेखक का नाम लिखेंगे, जिस लेखक का लेख है। संपादक पहले रहेगा, 2-3 संपादक है तो 2-3 संपादक रहेंगे और बाकी वही क्रम रहेगा। तीसरा, पत्र पत्रिका अगर है तो उसमें हम पहले संपादक का नाम, उसके बाद पत्रिका का नाम, उसमें जो हमारा जिसमें से हमने लिया है शीर्षक, वो शीर्षक और शीर्षक के लेखक के बाद वो पृष्ठ संख्या उसी क्रम में, और पृष्ठ संख्या के बाद वो कहां से प्रकाशित हुई है, कौन सा अंक है, पूरा विवरण होगा। हमारे साथ ये संदर्भों में बड़ी दिक्कत होती है, आप सबने भी देखा होगा कि बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया संदर्भ, संक्षेप में किताब का नाम भर दे दिया, नाम और लेखक का नाम, किताब का नाम। तो अधूरे संदर्भ हम स्वीकार नहीं करते। हमारा कहना है कि पूरा संदर्भ लिखा जाना चाहिए, तभी तो प्रमाणिकता होगी। अगर आप सही एड्रेस नहीं देंगे तो चिट्ठी कैसे पहुंचेगी वहां तक? तो आवश्यक है कि पूरा संदर्भ दिया जाना चाहिए। अगला, सोशल साइट है तो सोशल साइट से हमने कुछ लिया है, संदर्भ लिया है, तो हम उसका पूरा ज्यों का त्यों सोशल साइट को वहां डालेंगे। अब ये उपर्युक्त जो लिंक दिया गया है ना सोशल साइट में, उपर्युक्त लिंक सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शिवोमंबर जी का परिचय है, जो भारत के हैं, और यह विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की साइट, वेबसाइट पर जो डाटाबेस है वहां से लिया गया है। तो ये आप इसे क्लिक करके देखेंगे तो आप सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप आराम से कि जो हमने संदर्भ दिया है वो सटीक है कि नहीं, इस प्रकार। नेक्स्ट, आवश्यकता के अनुरूप हमने ये कहा कि जैसे हमने डॉक्टर लिखा है तो उसका डॉक्टर है, प्रोफेसर है, माननीय डॉट लिखा है तो ये मान्यवर केवल पुरुषों के लिए प्रयोग करेंगे। आदरणीय, इसका प्रयोग केवल महिलाओं के लिए करेंगे जिनके नाम के साथ कुछ है नहीं। मान लीजिए वो डॉक्टर नहीं है या आचार्य नहीं है तो उनके साथ हम यानी आदरणीय ये है, और माँ मान्यवर, ये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशलाइज्ड हमने बनाया हुआ। नेक्स्ट, इस प्रकार हम निष्कर्ष पर जो आए हैं, निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने प्रयास किया है और भारत में इस प्रयास की स्वीकृति हो रही है। धीरे धीरे विश्व भर में हम केवल देवनागरी लिपि के विषय में कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदी के शोधार्थी हैं, हिंदी पर काम करते हैं, और हमने अगर इस विषय पर नहीं सोचा तो कौन सोचेगा? सरकारें कुछ नहीं करने वाली, सरकारों में बैठे लोग कुछ भी नहीं करेंगे, वो तो यूजीसी पैसा देगी, ऐसी संगोष्ठियां हो जाएंगी और बात खत्म हो जाएगी। एक स्मारिका निकलेगी बड़ी सुंदर सी, ऐसा हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी होता है। नया क्या होगा? नया करने का प्रयास हमारे द्वारा है। हो सकता है आपको सराहनीय लगे और हो सकता है कि आप में से किसी